हेलो एवरीवन, आज है 18 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जोमैटो और बर्गर किंग के बारे में। दोनों ही शेयर्स में भयंकर गिरावट चल रही है। 4% की गिरावट जोमैटो में है आज और 4% जितनी गिरावट आज बर्गर किंग में भी देखने को मिली है। जोमैटो का शेयर 86 का है, 127 रुपीज का शेयर बर्गर किंग का देखने को मिल रहा है। दोनों ही शेयर्स की जम के धुलाई हुई है, जम के पिटाई हुई है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मौके हैं कि नहीं यहाँ पर, क्योंकि भैया ये दोनों ही कंपनियों के आईपीओस जब आए थे तो रिस्पांस बड़ा अच्छा मिला था इन्हें और शेयर एक के बाद एक ऊपर चढ़ता चला गया। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से इनकी पिटाई हो रही है और ये बिखर रहा है। वीडियो में डिस्कस करेंगे जोमैटो और बर्गर किंग दोनों के बारे में, लेकिन अगेन वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जाके खरीद लो, अगेन कहां पे खरीदने के मौके हैं उसके बारे में मैं यहां पर बातचीत करूंगा। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 86 रुपीज का शेयर है जोमैटो का, और जोमैटो की मैं बात करूं तो पिछले एक महीने में यहां पर 33% तक टूट चुका है। ये 33% तक गिरावट आई है। 130 रुपए से टूट के ये बिखरा है। लगता है कि थोड़ा बहुत सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा, लेकिन वापस टूट के बिखर गया ये और अब संभलने का नाम तक नहीं ले रहा। हालांकि बड़ी रफ्तार इसने देखी, 160 रुपए तक गया था ये शेयर, और अब जिस लेवल पर है ये इसके आईपीओ के बाद पहली बार इतनी बड़ी गिरावट इसने देखी हुई है। जोमैटो के बारे में अगर हम बात करने जाए तो जोमैटो को लेकर इसके जो वॉल्यूम्स हैं वो 1.5 करोड़ के वॉल्यूम्स है। बड़ी क्वांटिटी में शेयर इसके ट्रेड हो रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब इतनी पिटाई होगी किसी शेयर्स की, लगता है कि अच्छा आधा हो चुका है, तो ऑटोमेटिकली आपको बाइंग नजर आ जाती है वहां पर। एक अच्छी चीज ये है कि इनके रेवेन्यू इंक्रीज हो रहे हैं। दिसंबर क्वार्टर में 1112 करोड़ के इनके रेवेन्यू थे और जो लॉस था वो अच्छे थे। देखो, मैं मानूंगा कि 63 करोड़ का इनको लॉस जरूर हुआ था दिसंबर क्वार्टर में, लेकिन ये लॉस अच्छा था। रीजन इतना ही है कि इससे पहले कंपनी 400 से 350 करोड़ का लॉस दिखा चुकी थी। हर क्वार्टर में वही चल रहा था, 400 करोड़ के आसपास का इनको लॉस ही हो रहा था। इस बार लॉस कम हुआ है और उम्मीद करते हैं कि एक दो क्वार्टर्स में कंपनी प्रॉफिट में आए। हालांकि अगले क्वार्टर में प्रॉफिट में आना थोड़ा मुश्किल है इनका, लेकिन अगर परफॉर्मेंस अच्छा दिखाएगी तो शायद हो सकता है कि एक दो क्वार्टर के बाद कंपनी प्रॉफिट में भी आ जाए। रेवेन्यू इनके लगातार बढ़ रहे हैं, ये अच्छा संकेत है। बर्गर किंग जोमैटो को लेकर अगर देखें तो अभी तक इन्होंने डिविडेंड पे नहीं किया है। ठीक है, जोमैटो के बारे में देखिए अच्छे वॉल्यूम्स नजर आए हैं और अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 19% लोग कह रहे हैं कि बेच के भाग जाओ और बाकी सब खरीदने की सलाह दे रहे हैं। देखो, अगेन इस प्राइस पे मेरी बिकवाली करने की सलाह तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन खरीदारी की भी नहीं है। बाइंग के मौके कहां पर है वो हम बातचीत करेंगे। रेवेन्यू आप देखो तो इनके इंक्रीज होके 2300 करोड़ तक गए थे, लेकिन अब 1713 करोड़ है। जबकि दिसंबर देखो, ये जो 1713 करोड़ है वो पूरे साल का रेवेन्यू है, जबकि इस बार एक ही क्वार्टर में इन्होंने 1000 करोड़ 1100 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू कमाकर दिखाया है। उससे पहले 1000 करोड़ का भी था। तो रेवेन्यू इनके लगातार बढ़े हैं और 2022 में इनका सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू आपको देखने को मिलेगा। कंपनी अभी भी लॉस में है और इस मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022 में भी बहुत लॉस में भी ये रहने वाली है, क्योंकि तीनों क्वार्टर में कंपनी ने लॉस दिखाया है। जोमैटो खरीदारी करने का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। 79% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, और मेरा भी मानना है कि हाँ खरीदारी के मौके हैं। 85 पे नहीं है, वो 80 के नीचे है। 80 के नीचे अगर जाएगा तो मुझे लगता है कि वहां पर रिस्क कम होगा, रिवॉर्ड ज्यादा होगा। ठीक है, और बहुत बड़ी पिटाई हुई है इस कंपनी की, और मुझे लगता है कि देखो बर्बाद होने वाली कंपनी नहीं है। जिस स्पेस में ये कंपनी है उस स्पेस में मुझे लगता है कि स्विगी और जोमैटो ये दोनों कंपनी रूल करेगी आने वाले दिनों में। कोई बड़ी कंपनी अगर इस स्पेस में घुसती भी है, हालांकि घुसती हुई नजर आएगी फ्यूचर में, आपको कई सारी कंपनीज यहां पर देखने को मिलेगी, लेकिन जो बेंचमार्क इन्होंने ऑलरेडी बना दिया है उसको टक्कर देना मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल होगा बाकी कंपनियों के लिए भी। तो जोमैटो और स्विगी साइमल्टेनियसली ये रूल करती रहेगी एटलीस्ट कुछ वक्त तक। फ्यूचर किसने नहीं, मतलब फ्यूचर में कुछ कह नहीं सकते, लेकिन प्रेजेंट सिनारियो यही बताता है कि हाँ कुछ सालों तक तो ये दो कंपनियां रूल करने वाली है इस स्पेस में। जोमैटो मेरे हिसाब से 80 के नीचे मिलता है तो मौके बनेंगे यहाँ पर।
तो नज़र रखिए इस कंपनी के ऊपर। और इसका जो आईपीओ था जोमेटो का, ये आया था 76 का आईपीओ प्राइस था और अभी उसी के आसपास पहुंच रहा है। बड़ी रफ्तार पकड़ी, अब धीरे धीरे भैया टूट के बिखर भी रहा है जोमेटो का शेयर। और मौके भी बनेंगे यहाँ, वैसा नहीं कि मौके नहीं बनेंगे, अच्छे मौके भी बनते हुए नजर आएंगे। दूसरा है बर्गर किंग इंडिया। बर्गर किंग इंडिया का अब नाम बदल चुका है, रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया लिमिटेड हो चुका है, ठीक है। तो अगर आप इसको स्क्रिप्ट में अगर बर्गर किंग से ढूंढने जाओगे तो शायद आपको मिलेगा नहीं। तो 127 का शेयर है, इसकी भी बढ़िया पिटाई हुई है। अभी एक महीने में देखें तो ये 7% तक टूट चुका है। कई बार टूटा, तेजी आई, टूटा, तेजी आई, लेकिन अगर एक साल का अगर हम ग्राफ देखें तो 10% से 11% की गिरावट है यहाँ पर। एक तरफा तेजी बनी थी यहाँ पर और पहुंच गया था ये 150 से 190 के करीब, लेकिन उसके बाद ये लगातार टूट रहा है। थोड़ी बहुत भी तेजी आती है टूट जाता है, थोड़ी बहुत भी तेजी आती है टूट जाता है, थोड़ी बहुत भी तेजी आई टूट गया। तो ये देखने को मिलता है, जितनी तेजी आती है उससे ज्यादा की गिरावट आती है। और बर्गर किंग का जो आईपीओ आया था, तो जो प्राइस था आईपीओ का वो 60 रुपए का था। तो अभी भी अपने आईपीओ प्राइस है तो बहुत ऊपर है और कभी भी आईपीओ प्राइस तक तो नहीं जाने वाला है, ठीक है। अगेन मैं कह दूं, उतना नीचे नहीं जाएगा बर्गर किंग का शेयर। बर्गर किंग के बारे में देखें तो पिटाई बड़ी हुई है इनकी, और भैया पिछले कुछ महीनों से लगातार इसकी पिटाई हो रही है। थोड़ा थोड़ा करके टूट रहा है, हालांकि जोमेटो तो एक ही झटके में टूट गया, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा करके टूट रहा है, लेकिन टूट जरूर रहा है। आप देखो तो लगातार टूट रहा है, ये नीचे आप डाउनवर्ड्स ये आपको ट्रेंड नजर आ रहा है बर्गर किंग का। इसके भी वॉल्यूम्स 22 लाख के आसपास है, ज्यादा बड़े नहीं है लेकिन वॉल्यूम्स है भैया यहाँ पर। बर्गर किंग ये भी लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन लॉस धीरे धीरे इनका कम हो रहा है। दिसंबर क्वार्टर में सिर्फ 15 करोड़ का ही इनको नुकसान हुआ था, इससे पहले 20 करोड़ का था, पिछले साल 30 करोड़ का था। तो लॉसेस इनके लगातार कम हो रहे हैं और रेवेन्यू इनके लगातार बढ़ रहे हैं। अच्छे संकेत है भाई साहब। 280 करोड़ का इनका रेवेन्यू हुआ है दिसंबर क्वार्टर में, जो पहले 245 करोड़ का था, इससे पहले 160 करोड़ का था। तो लगातार इनके रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, लॉसेस लगातार कम होते जा रहे हैं। एक दो क्वार्टर में कंपनी अगर प्रॉफिट में आ जाएगी, ज्यादा हैरानी वाली बात नहीं होगी। बर्गर किंग के बारे में अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर, यहां पर 100% लोग कहते हैं खरीदारी करते चले जाओ। बर्गर किंग में अगर हम देखें तो इनके रेवेन्यू कम हो रहे, लेकिन अब बढ़ेंगे, क्योंकि 250 करोड़ के रेवेन्यू तो भैया दिसंबर में ही आ गए हैं इनके। इससे पहले भी 200 करोड़ के रेवेन्यू थे ही। तो अच्छी खासी तेजी इनके रेवेन्यू में देखने को मिलेगी। और जहां तक बात है प्रॉफिट्स की, तो लॉसेस कम होते नजर आएंगे, क्योंकि 15 से 20 करोड़ का ही इनका क्वार्टरली लॉस हो रहा है। तो लॉसेस कम होंगे धीरे धीरे, ये एक अच्छा संकेत है, लेकिन अभी तक कंपनी लॉस में ही है, उस चीज को भी याद रखिए। खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शायद ओवरबोट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। 70% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। बर्गर किंग मुझे पसंद है ये शेयर, और मुझे लगता है कि जो खरीदारी करने का मौका है वो अभी नहीं है। अगेन काफी लोग मेरी इस बातों से अग्री नहीं करेंगे, लेकिन मैं कहूंगा कि देखो, जब ये 100 के ऊपर निकला था मैंने खुद कहा था कि मत खरीदना इसको, ठीक है। और 180 तब तो भैया खरीदने लायक प्राइस था भी नहीं, ठीक है वो। लेकिन अब टूट रहा है, बिखर रहा है, लेकिन अच्छी बात है कि कंपनी के लॉस कम हो रहे हैं, कंपनी के रेवेन्यू बढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो खरीदारी के मौके अगर आपको 110 या 115 के बीच में मिलते हैं, देखो जिस प्राइस पे ट्रेड करा उससे अगर आपको 10% का भी डिस्काउंट मिल जाता है यहाँ से गिरावट में, तो खरीदारी के मौके ऑटोमेटिकली बन जाएंगे यहाँ पर। तो नजर रखिए, जोमेटो और बर्गर किंग बहुत पिटाई हुई है दोनों ही कंपनियों की, लेकिन बर्बाद होने वाली कंपनी नहीं है, बाउंस बैक करने वाली कंपनियां हैं ये दोनों ही। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और बर्गर किंग और जोमेटो दोनों में से आपको कौन सी कंपनी पसंद है वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।